जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में, यानी सामर्थ्य के बारे में। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो वीडियो होगा किन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ से कार्य ऊर्जा शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे इसमें कार्य किसे कहते हैं, जिसको हम लोग वर्क कहते हैं अंग्रेजी में। तो कार्य की अगर परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो सभी क्या होता है, कार्य होता है। अर्थात कहने का मतलब पैदल चलते हैं, ये भी एक कार्य है। किसी चीज़ को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखना, ये भी कार्य है। किसी चीज़ को धक्का देना, ये भी कार्य है। किसी चीज़ को खींचना, ये भी कार्य है। साइकिल चलाना, ठीक है, ब्रेक दबाना, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी कहने का मतलब हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कुछ करते हैं वो सभी की सभी चीज़ें क्या हैं, कार्य हैं। पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, खाना खाना, बोलना, हंसना, ये सभी क्या है, कार्य हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कुछ करते हैं उससे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अगर इसको साइंटिफिकली अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा ऐसे देंगे कि किसी वस्तु को एक निश्चित बल लगाकर उसके स्थान में परिवर्तन करना ही कार्य कहलाता है। अर्थात कहना ये चाहता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई एक वस्तु है, ठीक है, इसका द्रव्यमान m है और इस पर क्या किया गया, एक निश्चित बल, यानी कोई एक निश्चित बल F लगाकर इसके स्थान में परिवर्तन कर दिया जाए। अर्थात इसका स्थान यहाँ कहीं कर दिया जाए, इसके स्थान में परिवर्तन कर दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें उदाहरण में आप कह सकते हैं किसी सतह पर रखी लकड़ी के गुटके को धकेलना, और या फिर ट्रॉली को खींचना, कुएं से जल खींचना, साइकिल चलाना इत्यादि, ये सभी क्या हैं, कार्य के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, कार्य के लिए साइंटिफिकली अगर रूप से देखा जाए तो कार्य के लिए शर्त क्या होती है, यानी कार्य हम किसे कहेंगे। तो इसमें दो शर्त है। पहली शर्त ये है कि वस्तु पर बल लगना आवश्यक है। दूसरा चीज़ है वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर बल लग रहा है तो ये कार्य तभी माना जाएगा जब इस वस्तु में क्या होगा, इसके स्थान में परिवर्तन होगा। और साथ ही साथ कार्य तभी माना जाएगा जब उस वस्तु पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो ये दो कंडीशन है। अगर मान लीजिए जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, अगर उस पर बल लग रहा है लेकिन उसका विस्थापन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो उस पर कार्य किया जा रहा है वो ज़ीरो कार्य किया जा रहा है। जैसे समझिए, मान लीजिए सपोज दैट ये कोई दीवार है, ठीक है, और इस पर क्या किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि इस दीवार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात ये दीवार क्या कर रही है, अपने स्थान पे पड़ी है। हालांकि इधर से देखा जाए तो बल तो लग रहा है, लेकिन अगर साइंटिफिकली रूप से देखा जाए तो इसके स्थान में कोई परिवर्तन ना होने की वजह से इस पर जो कार्य हम लोग कर रहे हैं दरअसल वो कार्य क्या है, जीरो है, यानी कोई कार्य नहीं हो रहा है इसमें। अगर हम बात करें इसके फार्मूले की तो इसका फार्मूला था W बराबर F इंटू एस, यानी कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, बल गुणे विस्थापन होता है, और यह क्या है, कार्य एक अदिश राशि होती है। अगर हम बात करें इसके मात्रक की तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, ठीक है, और इसका एक मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। अगर हम बात करें कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक तो सीजीएस में अर्ग होता है। अगर बात करें तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, और साथ ही साथ अगर हम बात करें 1 जूल बराबर तो ये 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। ये भी ध्यान देना, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कार्य के प्रकार। तो कार्य बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक कार्य, दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य, तीसरा होता है शून्य कार्य। देखिए, धनात्मक कार्य किसे कहेंगे, जब बल और किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उस वस्तु में हुए विस्थापन के बीच अगर कोण जो है वो 90 डिग्री से कम बन रहा हो तो उस समय जो कार्य होता है वो धनात्मक कार्य होता है। और अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल है और उसमें हुआ जो विस्थापन है, विस्थापन का मतलब किस दिशा में जा रही है, उनके बीच अगर कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वह ऋणात्मक कार्य होता है। और अगर मान लीजिए जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, उस वस्तु पर लगने वाला बल और उसमें हुए विस्थापन के बीच जो कोण बन रहा है अगर वो एग्जैक्ट 90 डिग्री ही बने तो इस तरह के कार्य को हम लोग शून्य कार्य बोलते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई वस्तु है, किसी सतह पर रखी हुई है, तो इसको क्या किया जा रहा है, इसको इधर से खींचा जा रहा है, इधर की ओर। तो जब इधर की ओर खींचेंगे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डोरी बांध के इसको अगर इधर की ओर खींचेंगे तो ये वस्तु क्या होगी, कुछ इधर की ओर जाएगी, ठीक है। तो अगर देखिए इसको इधर की ओर खींचा जा रहा है और वस्तु इधर जा रही है तो इनके बीच अगर कोण देखेंगे ना तो कोण 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो कार्य होगा दरअसल वो धनात्मक कार्य होगा, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट कोई एक वस्तु है, इसमें क्या किया जा रहा है, इधर से फोर्स लगाया जा रहा है और ये वस्तु इधर की ओर जा रही है। तो अगर
इनके और इनके बीच अगर कोण देखें तो ये देखा जाए तो 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे जो कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। शून्य कार्य की बात करें तो इसमें जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी कोई वस्तु है, उस पर क्या किया जा रहा है, इधर ऊपर की ओर बल लगाया जा रहा है और वो वस्तु इधर की ओर गति कर रही है, यानी कुछ इधर की ओर जा रही है। तो इनके बीच अगर कोण देखेंगे तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण देखने को मिलेगा। तो इस कार्य को हम लोग कहते हैं शून्य कार्य। तो उम्मीद करूँगा तीनों बातें आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग बात करेंगे ऊर्जा किसे कहते हैं, एनर्जी क्या चीज़ होती है। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, यानी कोई वस्तु जितना कार्य करने में सक्षम होता है वही उसकी क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसका मापन दरअसल उसके कार्य से करते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जितना ज़्यादा अधिक कार्य करती है तो माना यह जाता है कि उसके अंदर ऊर्जा उतनी अधिक है, और कोई वस्तु जितना कम कार्य करती है माना यह जाता है कि उस वस्तु में उतनी ऊर्जा उसके अंदर जो ऊर्जा है वो क्या है, उतनी कम है। अगर हम बात करें ऊर्जा के मात्रक की, तो जो कार्य का मात्रक होता है दरअसल वही सारे मात्रक ऊर्जा के भी होते हैं। और जैसे कार्य एक अदिश राशि है तो उसी तरह ऊर्जा भी क्या है, एक अदिश राशि है। अगर यहाँ पे लास्ट में बात कर लें ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक, तो व्यवहारिक मात्रक का मतलब होता है कि जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में दिनचर्या में जिसको हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं उसे हम लोग व्यवहारिक मात्रक कहते हैं। और आपको बता दूं ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है वाट घंटा या किलोवाट घंटा, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट भी होता है। और 1 वाट घंटा में होता है 3.6 × 10⁻³ जूल, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। देखिए दरअसल यहाँ पे जो किलोवाट घंटा या वाट घंटा की बात कर रहा हूँ, जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है, बिजली वाला मीटर जिसको हम लोग एनर्जी मीटर के नाम से जानते हैं, तो दरअसल वो बिजली का मापन दरअसल वो विद्युत ऊर्जा का ही मापन करता है। यानी कहने का मतलब आपके घर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं वो कितना एनर्जी की खपत कर रहे हैं, दरअसल उसी को मेज़रमेंट करने का वो काम करता है। तो हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है वो किलोवाट घंटा में या फिर यूनिट में क्या करता है, बिजली का मेज़रमेंट करता है। बेसिकली वो बिजली का मेज़रमेंट ना करके वो बिजली की कितनी खपत हो रही है, कितनी एनर्जी जा रही है, उसको दरअसल मेज़रमेंट करने का वो काम करता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा का ये व्यवहारिक मात्रक है। हालांकि विद्युत ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दरअसल विद्युत ऊर्जा में बेसिकली यूज होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान देना है, यहाँ से भी आपके प्रश्न क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। अगर हम बात करें ऊर्जा के प्रकार की, तो ऊर्जा के दरअसल कई प्रकार हैं। तो जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। पहले बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा ये कि ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा कोई भी उपकरण यांत्रिक कार्य करता है। यांत्रिक कार्य करने का मतलब चलना फिरना, घूमना, इस तरह का अगर वर्क करता है किसी ऊर्जा के माध्यम से, तो इसे हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यानी ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा कोई भी उपकरण यांत्रिक कार्य करे, अर्थात वो घूमने लगे, रोटेट करे, तो उसे को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जनरेटर वगैरह को स्टार्ट करना, मोटर वगैरह को स्टार्ट करना, ये तो यहाँ सभी यांत्रिक ऊर्जा का काम होता है। अगला होता है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा हमें ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। अगला होता है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हमें समस्त समस्त चीज़ें सुनाई देती हैं। यानी कहने का मतलब जो भी कुछ हमें सुनाई देता है वो सभी ध्वनि ऊर्जा के कारण होता है। अगला होता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा की परिभाषा ये कि ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा विद्युत उपकरण, हमारे घरों में जितने भी बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं उन सभी उपकरणों को हम लोग विद्युत उपकरण कहते हैं। तो ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा विद्युत उपकरण क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। अगला होता है ऊष्मीय ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा किसी भी वस्तु में हमें गर्माहट का एहसास होता है, यानी कोई वस्तु गर्म है कि नहीं है, इस चीज़ को अगर हमें महसूस करना है तो उसके लिए हमें ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा हमें किसी भी वस्तु के गर्माहट का एहसास होता है, महसूस होता है, उसे हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अगला है पवन ऊर्जा। बहती हवाओं में यानी जो भी हवाएं चलती रहती हैं उनमें जो एनर्जी होती है उसे हम लोग पवन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और आपको बता दूं कि जो भी आपके पवन चक्की होती हैं, ठीक है, विंड पावर प्लांट जहाँ पे होता है वहाँ पे दरअसल हवाओं के माध्यम से बिजली को जनरेट किया जाता है। उसी तरह आपका जल ऊर्जा होता है। जल ऊर्जा में क्या होता है कि बहते हुए जल में जो एनर्जी होती है उसे हम लोग जल ऊर्जा कहते हैं। और आपको बता दूं कि हाइड्रो पावर प्लांट होता है जहाँ पे पानी के द्वारा क्या करते हैं, बिजली को जनरेट किया जाता है। अगला होता है जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जो हमारे आसपास की जो वेस्ट चीज़ें होती हैं या फिर गोबर वगैरह जो होते हैं, कूड़े करकट जो होते हैं, उनसे जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है
उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं जैव ऊर्जा। अगला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की परिभाषा है कि सूर्य से यानी जो सूरज है उससे जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है उस ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करूँगा सारी ऊर्जाओं के बारे में मैंने डिस्कस किया और आपको अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आई। अब आइए हम लोग बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। तो यांत्रिक ऊर्जा बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। तो आइए समझते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा है कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उस टाइम उसके पास जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु द्वारा उसके गति के कारण उसमें जो ऊर्जा आती है, निहित होती है, उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को बेसिकली हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे के बराबर फार्मूला होता है ½ mv²। गतिज ऊर्जा से संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे अगर बात करें इसमें कुछ विशेष स्थितियों पर, तो अगर मान लीजिए गतिज ऊर्जा में जैसे कोई वस्तु गति कर रही है तो यदि उसका द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, यानी उसका जो द्रव्यमान है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो ध्यान देना कि अगर उसका द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, यानी यहाँ पे m की जगह 2 रख दिया जाए, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है उसके द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। अगर उसके द्रव्यमान को आधा कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो द्रव्यमान को आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है उसके वेग को अगर 2 गुना कर दें तो उसका जो वेग 2 गुना करने से उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, 4 गुना। और अगर वेग आधा कर दें तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, 1/4 हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला समझते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में अर्थात उसके पोजीशन में परिवर्तन करें तो उसके पोजीशन में परिवर्तन करने के दौरान उसके अंदर जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसमें बात करते हैं बेसिकली इसको W से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है mgh होता है, जहाँ पे m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। ठीक है, अब ये बात करें तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है बेसिकली 3 प्रकार की होती है। पहला होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और तीसरा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अगर बात करें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर उठाते हैं तो उसमें जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल इसमें दूं, तो जैसे मान लीजिए किसी हथौड़ी, जैसे कील को ठोकना है हथौड़ी से, तो अगर हथौड़ी को पास में रख के अगर कील में ठोकते हैं, पीटते हैं, तो देखते हैं उतना नहीं धंसता है। लेकिन अगर उसी हथौड़ी को हम थोड़ा सा उठा के उसके बाद अगर उस पर चोट मारते हैं तो देखते हैं बहुत ही तेज़ी से धंसता है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या किया, उसको उठाया, तो उठाने से क्या हुआ, उसके अंदर एक एनर्जी आ गई। ठीक है, उसी एनर्जी का नाम रखा गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद जब उसको उस हथौड़ी को कील पे पटका गया तो तुरंत वो क्या हुई, अंदर की ओर धंस गई। तो बस इतना समझिए कि अगर किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर उठाएं, जैसे आप एग्जांपल में समझिए फावड़ा होता है जिसको फरुआ गांव में कहते हैं, तो अगर उसको जैसे अगर आपको मिट्टी खोदना है तो नीचे से करेंगे ना तो नहीं आएगा। और उस फावड़े को यानी फरुआ को अगर आप ऊपर ले जाएंगे उसके बाद अगर ज़मीन में मारते हैं तो देखते हैं कि बहुत तेज़ी से वो उसमें बड़ा सा जो चीपा होता है जिसको हम लोग ढोका बोलते हैं, तो वो क्या होता है, बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वहाँ पे देखने को मिलती है। अगला होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यानी कहने का मतलब देखिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी भी वस्तु को खींचने या तानने से उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसे हम लोग प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप धनुष वगैरह हम देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई धनुष है, उसमें अगर एक तीर लगा दे, उसकी डोरी ना खींचे और वैसे अगर तीर को छोड़ें तो देखते हैं वो यानी पास में ही गिर जाएगी। लेकिन अगर उस धनुष में तीर को लगा के अगर उस डोरी को खींच के छोड़ें तो देखते हैं बहुत दूर तक जाती है। तो दरअसल खींचने से क्या हुआ, इसके अंदर एक एनर्जी आ गई जिस वजह से वो तीर आगे की ओर गई। अगला होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आपने पढ़ा होगा कि आवेश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो अगर मान लीजिए 2 आवेश हैं, चाहे वो समान प्रवृत्ति के हों चाहे वो विपरीत प्रवृत्ति के हों, तो अगर मान लीजिए समान विपरीत प्रवृत्ति के तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक स्थान पे ही पड़े रहें, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा। जब ये दरअसल ये एक दूसरे के पास आना चाहते हैं और इनको पकड़ के रखें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से कुछ काम करना पड़ेगा तभी जाके ये रुकेंगे। तो जब हम बाहर से काम करते तो वही काम हमारे क्या होता है, इन आवेशों में संचित हो जाता है, यानी स्टोर हो जाता है। तो इसी ऊर्जा को हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं।
तो अगर इसकी परिभाषा में आप बोलेंगे तो ऐसे कहेंगे कि दो समान प्रवृत्ति या विपरीत प्रवृत्ति के आवेशों को एक स्थान पर स्थिर बनाए रखने के लिए हमें कुछ बाहर से क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य क्या होता है, उन आवेशों में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसे हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगला हम समझेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण नियम में ये कहा जाता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा क्या होती है, एक स्थान से एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। बस उसका होता क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक जगह से वो दूसरी जगह पे जाती है। दरअसल जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे अंदर एनर्जी आती है। एक्चुअली वो एनर्जी जो थी ना वो खाना में थी, फिर वो खाना से जब हमने उसको ग्रहण किया तो वो खाना की एनर्जी मेरे अंदर आ गई। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये दरअसल हमारे अंदर एनर्जी उत्पन्न नहीं हुई है, वो कहीं से ट्रांसफ़र हुई है हमारे अंदर। तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती ना तो नष्ट होती है, उसका क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे रूपांतरण होता है। तो यही है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला समझते हैं शक्ति क्या होता है, पावर किसे कहते हैं। तो शक्ति की परिभाषा है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। अर्थात कहने का ये है कि कोई भी वस्तु हर एक सेकंड में जितना काम कर दे, यानी जितना जूल वो वर्क कर दे, वही उसका क्या होता है, शक्ति। अर्थात जैसे कोई वस्तु है अगर एक सेकंड में ज़्यादा वर्क कर रही है, इसका मतलब उसकी शक्ति ज़्यादा है। अगर कोई वस्तु एक सेकंड में कम वर्क कर रही है तो इसका मतलब उसकी शक्ति क्या है, कम है। तो कोई भी वस्तु हर एक सेकंड में जितना काम कर दे वही उसकी क्या है, शक्ति है। इसको बेसिकली पी से प्रदर्शित करते हैं, पी बराबर होता है W/T। और ये जो शक्ति है यह भी एक अदिश राशि है। तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों क्या है, एक अदिश राशि है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। अगर हम बात करें शक्ति के मात्रक की तो इसका पहला मात्रक तो होता है जूल/सेकंड, यानी सूत्र से आता है जूल/सेकंड। और एक जूल/सेकंड को ही हम लोग वाट के नाम से जानते हैं। देखिए एक जूल/सेकंड जो होता है ना वो 1 वाट के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो वाट होता है ये शक्ति का सबसे छोटा मात्रक होता है, यानी छोटा, सबसे छोटा तो नहीं कह सकते, छोटा मात्रक बोल सकते हैं। तो वाट जो होता है शक्ति का छोटा मात्रक होता है। और अगर बात करें व्यवहार में, यानी अपने दैनिक दिनचर्या में बात करें तो शक्ति के जो मात्रक हम लोग यूज़ करते हैं वो किलोवाट, मेगावाट, ठीक है, ये इनका यूज़ करते हैं। एक और यूज़ करते हैं जिसको हम लोग HP अर्थात हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट में 1000 वाट के बराबर होता है। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट के बराबर होता है। और यहाँ पे 1 मेगावाट होता है, 1 मेगावाट में 10 लाख वाट के बराबर होता है। इसको आप 10 के घाते इसको 3 भी लिख सकते हैं। 1 किलोवाट बराबर 10 घाते 3 वाट, और 1 मेगावाट बराबर होता है 10 के घाते 6 वाट। और 1 हॉर्स पावर जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो शक्ति के बड़े मात्रक होते हैं ये दरअसल ये सभी बड़े मात्रक हैं, और वाट क्या है, छोटा मात्रक है। जूल/सेकंड क्या है, ये सब छोटे मात्रक हैं। तो उम्मीद करूँगा इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो जो भी ऊर्जा, कार्य, शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं सारा मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।